हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक मेम्ब्रेन इन एग और फर्टिलाइजेशन पर है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के जरिए ये देख लिया कि आपके गैमीट्स का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो हम लोग आज पहले ये डिटेल में देखेंगे कि एग के चारों तरफ डिफरेंट क्लास में बात करें, मैमेलिया में, आपका एम्फीबिया में, देन पीसीज, इन सब में आपकी जो है कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं, कौन सी प्राइमरी लेयर होती है, कौन सी सेकेंडरी लेयर होती है, कौन सी इनर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछता है और इसी लेयर के नॉलेज के बाद हम ये जान पाएंगे कि आपका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कैसे स्पर्म आकर के ओवम को जो है पेनिट्रेट करता है और पेनिट्रेट करने के बाद जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले मेम्ब्रेन में हम लोग देखें तो बात करें जो भी डेवलपिंग जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है, अभी हम मैमल के टर्म में बात कर रहे हैं, तो ये एक डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल है। तो बात करें जो आपका एग होता है, ठीक है, मीन्स जो भी आपका ये एग है, इट इज़ सराउंडेड बाई मैनी फॉलिकुलर सेल्स और न्यूट्रिटिव सेल। ठीक है, ये बहुत सारी न्यूट्रिटिव सेल से सराउंडेड होता है एंड दैट न्यूट्रिटिव सेल इज कॉल्ड फॉलिकुलर सेल इन मैमल एंड नर्स सेल इन अदर इनवर्टिब्रेट्स लाइक एनिलिडा, इंसेक्ट एंड मोलस्का। इस एग को बाहर की तरफ से ये ग्रीन कलर की सेल्स ने जो है इसको सराउंडेड किया है, दैट सेल इज कॉल्ड फॉलिकल सेल। ठीक है, और ये फॉलिकल सेल जो है आपके जो भी डेवलपिंग oocyte है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। अगर एग की सबसे इनर मोस्ट लेयर की बात होगी या प्राइमरी लेयर की बात होगी तो दैट इज विच आई एम मेंशन हियर इन रेड इन कलर। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेड कलर से इसको मेंशन किया हुआ है एंड दैट लेयर इज कॉल्ड जोना पेलिसिडा। तो ये आपकी सबसे प्राइमरी फर्स्ट लेयर हो गई। ठीक, और ठीक जोना पेलिसिडा के बाद जो दूसरी लेयर होती है दैट इज कॉल्ड कोरोना रेडियाटा। ठीक है, ये आपकी सेकेंडरी लेयर होती है इन मैमल। तो आप देख रहे हैं कोरोना रेडियाटा में कुछ आपकी इस तरीके से फिंगर नुमा, ठीक है, कुछ आप इस तरीके से ये फिंगर नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड माइक्रोविलाई। ठीक है, और बहुत सारे डेवलपिंग फॉलिकल्स जो है इस तरीके से एग को घेरे रहते हैं। तो आपके ये माइक्रोविलाई, ठीक है, जो कोरोना रेडियाटा के माइक्रोविलाई हैं और फॉलिकल सेल के, ये इस तरीके से आपस में न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पे माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये जो उंगली नुमा प्रोजेक्शन है, तो ये न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पर जो है काफ़ी माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर बन गया, जिससे जो एग का सरफेस एरिया है वो भी बढ़ जाएगा और एग को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो आपका एग्जाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये फॉलिकल सेल का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है। तो ये फॉलिकल सेल का डेवलपमेंट आपका जो है ओवरी के जर्मिनल इपिथीलियम से हुआ है। ठीक है, जर्मिनल इपिथीलियम से। तो जब हम लोगों ने ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो अंदर की लेयर होती है दैट इज कॉल्ड जर्मिनल इपिथीलियम और उसी जर्मिनल इपिथीलियम से आपके ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। तो एक आपका ग्राफियन फॉलिकल एग में कन्वर्ट हो गया, बाकी फॉलिकल्स यहाँ पे जो है फॉलिकुलर उसको घेरे रहते हैं एग को, जो कि उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा ये एक मैच्योर oocyte को हमने देखा, ये हमारा एक डेवलपिंग जो है ग्राफियन फॉलिकल है मैमल का। ठीक है, हम लोग बात करें तो ये आपका मैमल का एक ग्राफियन फॉलिकल है। तो यहाँ पे जो ये बीच में, ठीक है, ये दिस ग्रीन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फॉलिकुलर सेल, जो कि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बनाई हुई है। ठीक है, ये जो छोटी सी यहाँ पे ग्रीन कलर की फॉलिकुलर सेल बनाई है वो इस तरीके से जो है अगर हम उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें इस तरीके से दिखाई देता है। और ये आपका डेवलपिंग oocyte है और ये जो छोटी छोटी ब्लैक कलर की सेल्स हैं दीज आर कोरोना रेडियाटा। तो ये आपका माइक्रोविलाई जोन है, उसके अंदर आपका रेड कलर का जोना पेलिसिडा और अंदर आपका oocyte मीन्स जो कि आपका एग है। ठीक है, डेवलपिंग एग है। तो हम लोग देखेंगे कि जो भी ये डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल होता है, ठीक है, इसके चारों तरफ, ठीक, अगर हम बात करें तो सबसे एक्सटर्नल लेयर आपके बहुत सारे वनडे एग्जाम में पूछेगा कि आपके डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल्स की आउटर लेयर का नाम क्या है, तो दैट इज थीका एक्सटर्ना। ठीक है, तो थीका एक्सटर्ना नाम की एक यहाँ पे लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जो कि ग्राफियन फॉलिकल को कवर करती है। ठीक,
उसके बाद दूसरी लेयर की अगर हम बात करें इसके ठीक नीचे, तो आपकी कहलाती है थीका इंटरना। ठीक है, थीका इंटरना। और हम लोग बात करें आपका ये थीका इंटरना सेल से ही एक हार्मोन रिलीज होता है। दैट हार्मोन इज कॉल्ड इस्ट्रोजन। ठीक है, इस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है थीका इंटरना लेयर से। और थीका इंटरना लेयर के बाद आपकी जो है ये लेयर पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड फॉलिकुलर लेयर। उसको हम लोग मेम्ब्रेनस जो है ग्रैन्युलोसा भी कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये कुछ ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। और इस ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर में मीन्स इस फॉलिकल सेल में जो है वो एक लिक्विड भरा होता है जो कि ओवरी डेवलपिंग oocyte को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इससे एक लिक्विड का सिक्रीशन भी होता रहता है, जिससे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ये एंट्रम लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप सपोज करेंगे तो फॉलिकल की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उन्होंने एग को एक साइड में धक्का दे दिया है। ठीक है, अंदर की तरफ। अब आप सोचिए कि इस तरीके से कोई गोल चीज़ थी, ठीक, अंदर में कोई बॉल है और बहुत सारी जो है हम छोटी बॉल को भरते जा रहे हैं, तो छोटी छोटी बॉल के प्रेशर से जो बॉल है वो अंदर की तरफ, ठीक है, मूव हो गई है। ठीक है, और कुछ अंदर की तरफ मूव होकर के इसने एक जो है इस तरीके से क्रिसेंट्रिक मीन्स इस तरीके से चंद्रमाकार स्ट्रक्चर बनाया है। एंड दैट क्रिसेंट्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूमुलस ओफोरस। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यूमुलस ओफोरस स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ओवरी के अंदर पाया जाता है, क्योंकि ये आपका ग्रेफियन फॉलिकल्स, डेवलपिंग ग्रेफियन फॉलिकल्स जो होगा वो ओवरी के अंदर ही डेवलप कर रहा होगा। ठीक, क्यूमुलस ओफोरस की कैविटी को हम लोग एंट्रम बोलते हैं और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। दैट लिक्विड इज कॉल्ड लिक्वर फॉलिकुली। ठीक है, लिक्वर फॉलिकुली मीन्स फॉलिक्यूल का लिक्विड इसमें भरा होता है। क्यूमुलस ओफोरस को डिस्कस प्रोलीजीरस भी कहा जाता है। तो होप सो आपने मैमल में पाए जाने वाले ग्रेफियन फॉलिकल्स और इस डेवलपिंग oocyte के डिटेल स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे समझा होगा। तो ये डेवलपिंग oocyte का ये आपका डिटेल स्ट्रक्चर था। तो अब जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे स्पर्म आपके इन जो है सेल्स को तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि कैसे जो आपका स्पर्म होता है जब इन मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट करता है और आफ्टर द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म आपका जो एग होता है वो मैच्योरेशन के लिए आगे बढ़ता है। तो नेक्स्ट हम लोग जो है आपके इनवर्टिब्रेट्स में बात करें तो जैसे आपकी फॉलिकुलर सेल वर्टिब्रेट में पाई जा रही थी, सेम एज, ठीक है, आपकी नर्स सेल पाई जाती है एनिलिडा, इंसेक्ट और मोलस्का में। और इनके हम लोग डिराइव की बात करें कि ये कहाँ से डिराइव हुई हैं, तो ये आपके एग सेल से डिराइव हुई हैं। मीन्स खुद आपके एग से ही ये सेल्स आपकी डिराइव हुई हैं। सेम जैसे आपकी फॉलिकल सेल जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, वैसे ही एनिलिडा, इंसेक्ट और मोलस्का में नर्स सेल जो है डेवलपिंग oocyte को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग के प्राइमरी मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लें। तो एग में आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये आपकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं एग में, ये एक बैरियर का काम करती हैं और इन बैरियर को क्रॉस करके स्पर्म को अंदर जाना होता है टू फ्यूज़ द एग। ठीक है, जो भी आपका डेवलपिंग oocyte होता है उसको फ्यूज़ करने के लिए इन बैरियर को क्रॉस करना होता है। तो हम देखेंगे आपका डिफरेंट एनिमल में, ठीक है, डिफरेंट क्लास में आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, तो किसी आप क्लास में देखेंगे आपका प्राइमरी मेम्ब्रेन होती है, किसी में आपकी सेकेंडरी मेम्ब्रेन प्राइमरी दोनों होती है, और कोई क्लास होती है जिसमें आपका प्राइमरी मेम्ब्रेन होगी ओनली, सेकेंडरी मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। तो सबसे पहले हम बात करें आपकी कि जो भी प्राइमरी मेम्ब्रेन है ये आपकी इटसेल्फ ओवम से ही बनती है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन कि आपका जो प्राइमरी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है वो खुद ओवम के ही हेल्प से होता है और ये आपका म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बनी होती है। तो सबसे पहले हम देखें द फर्स्ट प्राइमरी मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड विटिलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि आपका योग से और योग के प्रोटीन से बनी हुई मेम्ब्रेन है ये। तो विटिलाइन मेम्ब्रेन ये आपके इंसेक्ट, मोलस्का, एम्फीबिया और बर्ड में पाई जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल सरफेस पे ये मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो विटिलाइन मेम्ब्रेन इज द फर्स्ट इन इंसेक्ट, मोलस्का, एम्फीबिया और बर्ड की। ठीक है, प्राइमरी होती है। और आपके मैमल में देखें तो मैमल में जोना पेलिसुडा आपकी प्राइमरी मेम्ब्रेन है।
ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे रेड कलर से बनाया हुआ है। आपका जो जोना पेलिसिडा होती है ये आपकी प्राइमरी मेम्ब्रेन होती है, और इसके बाद आपका जो एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन इटसेल्फ होता है। ठीक है, मीन्स उसके बाद उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है। मीन्स ये जो प्राइमरी मेम्ब्रेन होती है ये बिल्कुल आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही ऊपर होती है। नेक्स्ट है आपका जेली इन्वेलप। ठीक है, तो कुछ सी अर्चिन और मेरीन इन्वर्टिब्रेट में आपका जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, तो वो आपका ये आपका प्राइमरी मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, सी अर्चिन और आपके मेरीन इन्वर्टिब्रेट में, दैट इज कॉल्ड जेली इन्वेलप। नेक्स्ट हम एग की सेकेंडरी मेम्ब्रेन की बात करें तो आपका कोरोना रेडियाटा, ठीक है, मैमल्स में, एंड आपका मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा। नेक्स्ट आपका थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, ये सारी लेयर्स आपकी मैमल में सेकेंडरी मेम्ब्रेन कहलाएंगी। ठीक है, कोरोना रेडियाटा, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। जबकि हम लोग बात करें आपका बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबिया, यूरोडेल्स में कोई भी सेकेंडरी जो है मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इनमें कोई भी सेकेंडरी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। मीन्स आपका कोरोना रेडियाटा बर्ड में एब्सेंट होता है, रेप्टाइल में एब्सेंट होता है, यूरोडेल्स, एम्फीबिया में ये सारी मेम्ब्रेन, सेकेंडरी मेम्ब्रेन आपकी एब्सेंट होती हैं। तो अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेकेंडरी जो मेम्ब्रेन है उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, मीन्स उसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है। तो आपका सेकेंडरी मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट फॉलिकुलर सेल से ही होता है। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे सेकेंडरी मेम्ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो फॉलिकुलर सेल से होता है। जबकि हम लोग बात करें आपका इंसेक्ट, एसिडियन और साइक्लोस्टोमेटा में, जो आपकी सेकेंडरी मेम्ब्रेन होती है दैट इज काइटिनस मेम्ब्रेन। ठीक है, वो आपकी काइटिनस मेम्ब्रेन कहलाती है। और आपके जो इंसेक्ट और एसिडियंस होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट और एसिडियंस में ही ये सेकेंडरी मेम्ब्रेन आपके जो है वो फॉलिकल सेल से ही सीक्रेट होती है, और वो कोरियन भी कहलाती है। ठीक है, तो कुछ इंसेक्ट और एसिडियंस में आपकी जो सेकेंडरी मेम्ब्रेन होती है उसे हम लोग कोरियन भी बोलते हैं। और ये सेकेंडरी मेम्ब्रेन जो होती है उसमें एक माइक्रोपाइल पाया जाता है जिस प्लेस से आपकी स्पर्म की एंट्री होती है। बाकी जो आपकी मेम्ब्रेन होती है वो काइटिनस इन नेचर हो जाती है, मीन्स बहुत ही हार्ड कवरिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम लोग कोरियन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग टर्सरी लेयर के बारे में बात करेंगे। तो टर्सरी लेयर आपकी तो जो ऐसे एनिमल जिनमें क्लियोडिक एग होता है, मीन्स सेल है, जिनके एग के किनारे शेल हार्ड कवरिंग पाई जाती है, उनमें टर्सरी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो टर्सरी मेम्ब्रेन में हम लोग देखें तो टर्सरी मेम्ब्रेन का सिक्रीशन आपका, मीन्स टर्सरी मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके ओवरी के ओविडक्ट से ही होता है। तो जैसे ही आपका जो एग होता है वो ओवरी से पास करता है, ठीक, मीन्स वहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद वो एग आपका ओवरी से पास करेगा। ठीक, और वहीं पे जब वो ओविडक्ट से पास होगा तो ओविडक्ट में ही जो है टर्सरी मेम्ब्रेन का उस एग के ऊपर डिपोजिशन कर दिया जाता है, क्योंकि वो एग आपका जो है वो टेरेस्ट्रियल, मीन्स आपका लैंड पे जो है आएगा, ले डाउन होगा। बाई हैन आपने मुर्गी का एग देखा होगा वो, और रेप्टाइल्स का एग देखा होगा। ठीक है, टेरेस्ट्रियल में जो है वो ले डाउन होता है। तो टेरेस्ट्रियल में मैकेनिकल सॉक जो है एयर और इन सब चीज़ों से उसे हार्म ना हो एग को, तो उसके लिए एग के ऊपर एक हार्ड कवरिंग जो है की जाती है, दैट इज कॉल्ड टर्सरी मेम्ब्रेन। वो आपका एल्बुमिन कोट, ठीक है, एम्फीबिया में तो आपने देखा होगा कि एम्फीबिया अपने एग को वाटर में जो है छोड़ते हैं, तो इस तरीके से उनके ऊपर एक जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है ऊपर से, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एल्बुमिन कोट, और ये दैट प्रोटीन इज कॉल्ड म्यूसिन। ये एक म्यूसिन की जेली होती है, और इस म्यूसिन जब वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आपका उस जेली के अंदर जो एग होते हैं वो बिल्कुल सेफ रहते हैं, और इस तरीके से वो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, नीचे डूबते नहीं हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बर्ड की एग में देखें तो आपका एल्बुमिन शेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एग वाइट जो है पाया जाता है, मीन्स एक वाइट कलर का एल्बुमिन प्रोटीन होता है इनमें,
ये एल्बुमिन प्रोटीन, आप लोगों ने बॉइल्ड एग देखा होगा, तो आप देखते हैं उसको एग को की कैल्शियम की परत को हटाने के बाद, ठीक है, सबसे बाहर की परत आपकी कैल्सेरियस होती है, उस कैल्शियम की परत को हटाने के बाद अंदर आपका एग वाइट पाया जाता है और उसके अंदर आपका जो योक होता है वो सेफ रहता है। तो ये एग वाइट एल्बुमिन एक चलाजा नाम का एक स्ट्रक्चर बनाता है इस तरीके से, जो चलाजा नाम का स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉल्ड चलाजा। ये चलाजा नाम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से एग को बीचों बीच रखने का काम करता है इस जो है कैल्शियम की सेल के अंदर, ठीक है, एग को बिल्कुल बीचों बीच रखने का काम करता है ये चलाजा मेम्ब्रेन, विच इज मेड अप ऑफ एल्बुमिन प्रोटीन। और इस एग के अंदर एल्बुमिन की ये कई सारी लेयर भी पाई जाती हैं जो कि इस एग को प्रोटेक्ट करती हैं। तो होप सो आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी मेम्ब्रेन को समझा होगा। अब हम लोग फर्टिलाइजेशन देखते हैं।